Good morning, students. How are you, beta? Fine. Ma'am is also fine. क्लास फोर्थ का आज हम लेसन 5 रीड करेंगे। ऊपर आपके पास लिखा हुआ है केवल पढ़ने के लिए। हमने जो है सिर्फ रीडिंग करनी है इस लेसन की। तो हम रीड करते हुए इस लेसन को चलेंगे आगे। आज का कक्षा कार्य है नया लेसन शेर को सवा शेर कि एक व्यक्ति जो है अपने कार्य को करता है, लेकिन जो दूसरा है वो उसके और ऊपर जाकर उस कार्य का उत्तर देता है। तो इसी तरह से शेर को सवा शेर कहानी शुरू करते हैं। कौन है? पहले है जब आपके दरवाजे पे कोई आता है तो हम पूछते हैं ना कौन है, तो प्रश्न सूचक कि हमें तो पता नहीं प्रश्न सूचक क्यों लगाया गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो किस लिए बात कर रहा है, किसकी बात हो रही है। तो प्रश्न सूचक है कि पूछा जा रहा है कौन है। हरकारा हूँ। अब आंसर दे रहा है बाहर खड़ा हुआ इंसान कि हरकारा हूँ। हरकारा नाम है। मैं जलालाबाद से आया हूँ, नसरुद्दीन होजा के लिए खत लाया हूँ। अब वो बता रहा है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करने आया हूँ, दोनों रीज़न उसने बता दिए हैं। तो अब जो अंदर है घर के, तो वो बाहर आके कहता है कि मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। कौन हूँ मैं? होजा, कि जिसके लिए खत लाया हूँ वो मैं ही हूँ। यह आपके दोस्त सलीम ने भेजा है। दोस्त, फिर प्रश्न सूचक। मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं। वो हैरान हो रहा है कि मेरे लिए जो खत भेजा है, जिसने भेजा है, लेकिन मैं तो उसको अच्छे से जानता भी नहीं, तो मेरे लिए खत क्यों भेजा है? कुछ भी नहीं। यह क्या है? अब वो खत तो ले लेता है, देखता भी है, कुछ भी नहीं। यह क्या है? जो कहानी है वो प्रश्न सूचक के साथ ही चलेगी, क्योंकि पता नहीं है उसे भी। खत भेजा है, दोस्ती है नहीं है, क्या नहीं है खत के अंदर, तो सारा प्रश्न सूचक के साथ चलता चलेगा। क्या लिखा है? तो उसकी पत्नी पूछ रही है क्या लिखा है। उसने लिखा है मैं अपने कुनबे समेत सही सलामत हूँ और आपकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। तो कह रहा है कि उस खत में लिखा है कि मैं ठीक हूँ और आपकी सलामती के लिए दुआ मांग रहा हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट है शुक्रिया भाईजान, थोड़े दिनों बाद जवाब भेज दूंगा, सलीम से मेरा सलाम कहना। उसने खत पढ़ लिया और उस खत के बदले उसका उत्तर दे दिया कि ठीक है मैंने खत पढ़ लिया है, जबकि मैं जानता भी नहीं हूँ उसको, लेकिन फिर भी खत पढ़ लिया। अब मैं शुक्रिया आपको बोल रहा हूँ जो खत लेके आए हूँ, और मैं इस खत का उत्तर थोड़े दिनों में दे दूंगा। साहब खत पहुँचाने का मेहनताना 1 दिनार है, सलीम ने कहा था आप दे देंगे। ओहो, अब समझा। उसे अपने इस दोस्त को कुछ कमाई करवानी थी। मतलब ये कि अगर वो खत लेकर आया है तो मेहनताना का मतलब है कि मैंने तुम्हारे लिए कष्ट किया, मेहनत की, वहाँ से चलकर यहाँ तक आया और तुम्हें ये खत दिया है, तो उसके लिए तुम मुझे कुछ इनाम दे दो, कुछ भी दे दो। तो मैं खत खाली देने नहीं आया हूँ, तो उसके बदले में कुछ लेने भी आया हूँ। तो पता नहीं उसने इस हरकारे के हाथ कितने लोगों को खत भेजे होंगे। तो अब जिसने खत पढ़ा है तो वो खुद सोच रहा है, बात कर रहा है, बात करते हुए कह रहा है कि इस इंसान को ऐसे ही पता नहीं कितने घर भेजा होगा खत दे करके। यह लो भाई। तो अब उसने क्या कहा कि यह लो भाई। नेक्स्ट पेज। उस बेईमान सलीम के बच्चे को मैं मज़ा चखाऊंगा। खत पढ़ लिया लेकिन उसको गुस्सा आ रहा है, तो अब क्या कह रहा है वो? सलीम के लिए मैं एक बंडल लाया हूँ, इसे होजा नसरुद्दीन ने भेजा है। मैं ही सलीम हूँ। अब देखो, एक शेर था, अब सवा शेर बन गया, जिसने खत पढ़ लिया और जिसने भेजा है, और वो उसके लिए ही भेज रहा है। तो अब सलीम कह रहा है वैसे ही जैसे कि होजा ने कहा था कि मैं ही हूँ, तो सलीम भी अब क्या कह रहा है? मैं ही हूँ, आप मुझे ये दे सकते हैं।
कितना भारी बंडल है, पता नहीं क्या भेजा होगा उसने। तो ले लिया बंडल और क्या बोल रहा है, कितना भारी है, पता नहीं, इमेजिन कर रहा है कि इसके अंदर क्या होगा। साहब होजा ने मेहनताने के 5 दिनार आपसे लेने को कहा था। देखो, तब उसने जब मेहनताने लिए होजा से, तब उसने काउंटिंग नहीं बताई थी कि कितने लेने हैं। लेकिन अब की बार क्या हुआ, जब सलीम के पास पहुंचा तो क्या कह दिया उसने कि मैं गिनकर 5 दिनार आपसे लूंगा। तो 5 दिनार, ओहो ठीक है, ये लो, लेकिन उसने दे दिए। इसी के साथ हैरान हो रहे हैं। देखो पिक्चर में देख सकते हैं आप, दोनों पति पत्नी हैरान हो रहे हैं कि इसके बीच में क्या है। अब क्या है, देखो शेर को 1.25 शेर मिला, क्या दिया उसने, पत्थर। तो उसने खत भेजा था, खत में क्या था, कुछ भी नहीं, कि मैं ठीक हूँ, मैं, तुम भी ठीक हो। और बीच में क्या था, उसको देने पड़े था जितने भी उसने इनाम में या कुछ भी दिया। अब उसने भी शेर था तो 1.25 शेर ही क्या चली, कि उसने क्या भेज दिया गिफ्ट में, पत्थर। उसने लिखा है, अब ये भी सस्पेंस है, प्रश्न सूचक क्या लिखा है, जब वो पढ़ेगा तब उसको पता चलेगा, इसीलिए वहाँ प्रश्न सूचक का इस्तेमाल किया गया है। प्यारे सलीम भाई, इस पत्थर से तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी सलामती की खबर पाकर हमारे दिलों पर से कितना बोझ उतर गया है। देखेंगे, वैसे तो ये जोक वाली बात ही है कि उसने तो शेर बना वो, और 1.25 शेर का उत्तर क्या आया इनाम में, पत्थर मिला उसे। तो पत्थर मिला, तो अब वो क्या कह रहा है कि इस पत्थर से तुम्हारी सलामती की खबर पाकर हमारे जो दिल थे उनसे ये बोझ उतर गया। अब ये बोझ के बदले उन्होंने क्या भेज दिया, बोझ के बदले भेज दिया एक पत्थर, यानी कि पत्थर जो था वो बोझ था। तो उसने शेर को 1.25 शेर, इसीलिए इस कहानी का नाम रखा गया है शेर को 1.25 शेर। इसी के साथ इस कहानी को सिर्फ रीडिंग के लिए ही है, तो आप रीड करते हुए इसमें कुछ मुश्किल शब्दों को रेखांकित कर लेंगे। एक पेज आप श्रुतलेख का करेंगे और दूसरा पेज जो है आप करेंगे शब्दार्थ का। आपके पास शब्दार्थ दिए गए हैं। फर्स्ट है, नीचे देखेंगे आप, हरकारा संदेश देने वाला, संदेश देने वाला। कुनबा परिवार, मेहनताना मेहनत के बदले दिया जाने वाला पैसा। जो पहले जब दिया था तब उसने काउंट करके नहीं लिए, जितना उन्होंने दे दिया होजा ने तो उतना ही ले लिया। लेकिन नसरुद्दीन होजा ने बिना काउंट किए अपनी मर्जी से मतलब उसको दिया था, जितने भी देना उसकी इच्छा थी। लेकिन जब वो सेकंड टाइम उसी के घर गया तो उसने क्या किया, काउंट करके मनी ली उससे। इस पेज पे नहीं है, तो आपके पास यही हैं शब्दार्थ, 3 शब्दार्थ हैं और आपने ये अपनी फेयर नोटबुक पे लिख लेने हैं। इस लेसन को रीड करके एक बार अच्छे से मुश्किल शब्दों को रेखांकित करते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे और साथ ही आपने श्रुतलेख भी लिखने हैं। तो आज का कक्षा कार्य रहेगा आपका लेसन 5, शेर को 1.25 शेर, श्रुतलेख और शब्दार्थ। थैंक्स बेटा, हैव अ नाइस डे।